इस पवित्र वृद्धाश्रम के प्रांगण में कथा श्रेष्ठ माननीय व्यास जी के द्वारा कथा प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसमें गोता लगाने के लिए उपस्थित यहाँ पर हमारे अधिकारी समुदाय से, जनप्रतिनिधि समुदाय से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और प्रतिनिधि अब राज्यसभा के सांसद महोदया के हैं ऋषि पांडे जी, विहिप विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी गण यहाँ विराजमान है। सबसे बड़ी बात है कि एक अजैब संजोग होता है और सब ईश्वर और गुरु की कृपा से होता है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी संजोग नहीं बनता। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं और अगर ईश्वर की मंशा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो उसी में से कुछ क्षण निकल जाता है और आकर हम भी आपके साथ इस कथा सागर में थोड़ा सा जल पानी, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़कने के भागी बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम उस परमपिता ईश्वर को सादर प्रणाम, अपने गुरु सभी वरिष्ठ गुरुजन को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए इसका, इतना दूर रख के बोलना पड़ रहा है। ऐसे जहां पे पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित होती है, जहां पे भगवान की कथा का कोई प्रसंग चल रहा होता है, तो हम आपको दिखती नहीं है, लेकिन अनेक दिव्य आत्माएं, सकारात्मक आत्माएं, पॉजिटिव ऊर्जा वाली आत्माएं, दिव्य आत्माएं इस परिसर में विद्यमान हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। मैं उन सभी आत्माओं को भी सादर प्रणाम करता हूं। और ऐसी कथा के प्रसंग में हम सभी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि अगर कहीं भी राम शब्द मुख से निकलेगा और उस परिसर में, उस क्षेत्रफल में, इस और उस परिसर में, उस क्षेत्रफल में, इस कमरे में भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में न विद्यमान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो अदृश्य प्रभु भगवान हनुमान को भी प्रणाम करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, लोग फिर मुझसे कहने लगते हैं कि आप भी कुछ बोलिए। बतौर जिलाधिकारी नहीं, बतौर कथावाचक कहते हैं लोग, ये बड़ा कष्टकर है। तो मैं इतना आप लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है। आपका एक सरस श्रृंखला होती है, आप पहले दिन से लेके 7वें दिन तक का खंड आपको पता है कहाँ बोलना है, किस पे बोलना है। इस पे म्यूजिक वाले हमें देख के भाग गए, ये भी बीच बीच में बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। गाना नहीं, वो वाला केवल जो बीच में। लेकिन हम लोग जब आते हैं तो ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ से बोलना है। पहली बात तो भागवत कथा में मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं बहुत इच्छुक रहता हूँ और जरूर जाता हूँ एक दिन इस 7 में से, अगर कहीं भी बुलाया गया हो तो भी, और कहीं कहीं तो मैं बिना बुलाए भी चला जाता हूँ। 7 दिन में एक दिन मैं अवश्य जाता हूँ। पर वो कहते हैं कि ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक आप धार्मिक स्थल या धार्मिक जगहों पर नहीं जा सकते। तो अभी तक इतनी मतलब उम्र हो जाने के बाद भी 7 दिन की श्रृंखला मैं नहीं सुन पाया हूँ। कभी पहले दिन, कभी 5वें दिन, कभी 7वें दिन, ऐसे तो हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरी श्रृंखला सुनने का वो भी क्षण आएगा, ईश्वर का आशीर्वाद वहां भी मिलेगा। और जल्दी ही सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोग जब पूरा समय रहेगा तो पूरा का पूरा सुनेंगे। तो मैं मद भागवत से नहीं कुछ बोल पाऊंगा। मेरा एक ही पुस्तक का अध्ययन है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का निरंतर अध्ययन करता हूं और गुरु कृपा से मैं रामचरितमानस में कहीं भी कोई प्रसंग, कोई टॉपिक, कोई विषय वस्तु आप बताएंगे, मैं उसमें रामचरितमानस से अवश्य बोलने की क्षमता रखता हूं। तो हम लोग जब कहीं जाते हैं, जैसे हमारे मतलब पीसीएस आईएएस की ट्रेनिंग में भी ये बताया जाता है, क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे तो हमें तो वहां बोलना ही है, हर हालत में बोलना है। चाहे उद्घाटन करना है तो बोलना है, समापन करना है तो बोलना है, आशीर्वचन के लिए बोलना है, तो बोला कैसे जाए। तो ये हमें प्रशिक्षण दिया जाता है इस बात का कि आपका नंबर तो बाद में आएगा, जाते ही तो हमें बोलना नहीं है। तो पहले अच्छा श्रोता बनिए, पहले सुनिए ध्यान से, कहाँ चल रहा है, किस बात पे चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है, और वहां से थोड़ा 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 ले करके वह हमारा विषय वस्तु बन जाता है, हम लोग बोल ले जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानस में, मानस अथाह सागर है,
वो भी अनंत है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसमें आप कहां से बोलेंगे, इसके लिए इसी कथा को सुनते हुए हमें विषय वस्तु लेना पड़ता है। तो आज जो मैंने सुना कि भगवान कृष्ण जी की लीला, बाल लीला का वर्णन का दिन था और भगवान के द्वारा पूतना का वध किया जाना और माखन चोरी किया जाना, बाल रूप का, बालक का रूप जो है, ईश्वर का जो बाल रूप है, वो एक तरह से गुरु मंत्र का रूप होता है। जब काकभुसुंडी जी को गुरु लोमश जी ने पहले तो किसी बात से नाराजगी होकर के उन्होंने ही उन्हें काग होने का, कौवा होने का अभिशाप दिया था, लेकिन उनकी शीलता, विनम्रता देख करके, भगवान राम में रुचि देख करके फिर उन्हें जब आशीर्वाद दिया तो जो गुरु मंत्र दिया वो बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मुनि मोहि कृपा निधाना। ईश्वर के अनंत रूप हैं, आप चाहे जिस रूप में उनको भजिए। आप उन्हें चाहे तो सखा बना लीजिए, वो सखा के रूप में सुदामा के बिल्कुल मित्रवत हैं। आप उन्हें पति बना लीजिए, आप मीराबाई का उदाहरण है, पति के रूप में पूजती हैं। आप उन्हें बेटा बना लीजिए तो बेटा के रूप में है, पिता परम पिता तो है ही है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने उन्हें किस रूप में लिया, भगवान ये देखते हैं कि आपने उन्हें किस भाव में लिया। जो बालक रूप है, जो कि बाल रूप निश्चल होता है बिल्कुल, तो उस रूप में अगर हम ईश्वर को पूजते हैं बालक रूप में, तो वो जो कृपा होती है वो निश्चल कृपा उधर से भी आती है। निश्चल भाव इधर से जाता है और निश्चल कृपा उधर से आती है। इसीलिए काकभुसुंडी को गुरु लोमश जी ने जब आशीर्वाद दिया तो जो गुरु मंत्र दिया वो बालक रूप राम कर ध्याना, राम का ध्यान तो देना, राम का भजन करना, बट उसमें भी उनके बाल रूप का करना। और एक बाल प्रसंग पे ही फिर इन्हीं काकभुसुंडी और बालक भगवान राम के से मैं एक प्रसंग लेके चलता हूँ आपके लिए। देखते हैं, हमारा तो ऐसे ही अटपटा, कहीं का ईंट कहीं का क्या है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे ही चलता है। आप जैसा सरस नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न आता है कि भाव कौन सा हो। जैसा मैंने कहा कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो किस भाव में बैठे हैं। हम ईश्वर को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, जब मैंने बताया, बट हमारे अंदर भाव क्या हो, किस भाव को ईश्वर ज्यादा पसंद करते हैं, ईश्वर किस भाव को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर अब वो मैं दूसरे प्रसंग में अगर उत्तराखंड में चला जाऊंगा तो वहीं बोलता रह जाऊंगा, लेकिन वहां पे जब पूछा गया कि आप किसको पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सेवक को, यानी अपने भक्त को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो भक्ति भाव जो हमारे अंदर होती है, भक्ति भाव, तमाम भाव हैं। जब आप पिता रूप में पूछेंगे बाल भाव आएगा, जब बालक रूप में पूजेंगे भगवान को तो पितृ मातृ भाव आएगा, जब सखा रूप में पूजेंगे तो मित्रता भाव आएगा, और जब भक्त के रूप में पूछेंगे तो भक्ति भाव आएगा। तो जब काकभुसुंडी जी बालक रूप में भगवान राम है, काकभुसुंडी जी अनंत हैं, कई बार उनका उद्भव होता रहता है, और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये आशीर्वाद है कि आप जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे नहीं, कुल कल्पतार कल्प बदलता जाएगा, लेकिन काकभुसुंडी जी विद्यमान रहेंगे, और जो रूप चाहे वो रूप, वो गुरु लोमश जी के आशीर्वाद में सब आता है इसी में। तो जब भगवान का जन्म होता है तो काकभुसुंडी जी अपने उसी रूप में, तमाम रूप, वो जो चाहे रूप ग्रहण कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन चूंकि काग होने के अभिशाप के साथ ही भगवान राम का बाल रूप का मंत्र मिला था, इसलिए उन्होंने काग रूप में ही रहना पसंद किया। वो चाहे तो राजकुमार रूप में भी रह सकते हैं, लेकिन वो काग रूप में रहना पसंद करते हैं। अब काग रूप में उस अंगनाई में अयोध्या में आ गए हैं, जहां भगवान राम घुटनों के बल चल करके क्रीड़ा कर रहे हैं, पाँव में पैजनी है, सब छम छम करके घुटनों से चल रहे हैं, और एक कटोरी में खीर रखा हुआ है। उसको लेने के लिए भगवान भी जाते हैं, और उसको टोंच मार के खा जाने के लिए काकभुसुंडी भी बतौर कौवा आ जाते हैं। अब वो भक्त और भगवान की लीला चल रही है। भगवान जान रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है जो मेरा अनंत भक्त है। मेरी भक्ति के चलते ही थोड़ा सा मैं प्रसंग बता दूं, थोड़ा नहीं तो मजा नहीं आएगा कि कौवा कैसे हुए थे। 3 रूप का वर्णन है रामचरितमानस में, 3 जन्मों का वर्णन है काकभुसुंडी जी के, और उसी में अभिशाप मिलता है कि जाओ तुम सर्प योनि में चले जाओ।
फिर भगवान शिव नाराज होके गुरु की उन्होंने अवहेलना की थी, अपमान किया था। गुरु के आने पे उठकर प्रणाम नहीं किया था, मात्र इतने दोष की वजह से वही गुरु जो शिव जी जिनकी वो आराधना कर रहे थे, उन्होंने उनको अभिशाप दिया था कि तुम जाओ सर्प की तरह बैठे रह गए तो सर्प हो जाओ। लेकिन फिर गुरु ने ही आराधना की शिव जी की कि मेरे भक्त को इतना ज्यादा दंड नहीं होना चाहिए, रुद्राष्टक पंक्तियों से नमामि शमीशान से आराधना की थी। तब उन्होंने फिर शिव जी ने आशीर्वाद दिया, अच्छा चलो, अपना अभिशाप उन्होंने बदल दिया था। दूसरे जन्म में फिर वो आते हैं, अयोध्या में उनका जन्म होता है और पुनः राम में इतनी भक्ति होती है कि वो सगुण धर्म के उपासक हो जाते हैं। गुरु लोमस को जब देखते हैं, जिनका मैंने अभी वर्णन किया, तो गुरु लोमस जी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वहां दोनों में शास्त्रार्थ होने लगता है। ये अपने पक्ष पे रिजिड हैं, वो निराकार ब्रह्म की विवेचना करते हैं, लेकिन सगुण धर्म यानी राम रूप की इतनी व्याख्या ये करते हैं कि अति संघर्षण कर जो होई प्रकट अनर चंदन जैसे शीतल लकड़ी को आप बहुत ज्यादा रगड़ दें तो उसमें से भी आग निकल आ रही। इतना ज्यादा इन्होंने हट पकड़ लिया सगुण धर्म पे कि गुरु लोमस नाराज हो गए और उन्होंने इनको अभिशाप दे दिया, सठ सपच तब हृदय विशाला हो सपद मोहि हो चंडाला, कि अब तुम अपने पक्ष पे इतने ज्यादा रिजिड हो कि जाओ अब तुम चंडाल यानी कि कौवा हो जाओ। इस आशीर्वाद को भी बहुत विनम्रता से उन्होंने ग्रहण किया और प्रणाम करके तुरंत कौवा हो गए, क्योंकि आशीर्वाद अभिशाप था तो तुरंत मनुष्य से कौवा बन जाते हैं। और प्रणाम करके जब निकलने लगते हैं तब गुरु लोमस को पश्चाताप हो जाता है। गुरु मम सहज शीलता देखी, मेरा इतनी विनम्रता देख करके कीन मुझ पर कृपा अभिषेकी, फिर उनको बुला लेते हैं और उनको ये बालक रूप वाला ध्यान देते हैं। यानी भगवान राम में इतनी श्रद्धा है, इतना तर्क देते हैं कि अभिशाप तक लेने को तैयार है। यह भाव वहां जाता है अगले जन्म में। हमारे अंदर, आपके अंदर जो संस्कार आते हैं, जो भक्ति आती है, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के हम क्रियाएं उपक्रियाएं करते हैं, ये एक जन्म का नहीं होता है। कोई अचानक ही नहीं साधु बन जाता है, कोई अचानक ही नहीं कथावाचक बन जाता है, कोई अचानक नहीं अधिकारी बन जाता है या जननेता बन जाता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कुछ संचित अंश भी आता है। वो भाव है, भगवान को पता है कि ये जो कौवा है ये कौवा नहीं है, ये जो मेरे खीर को लेके भागने के फिराक में यहाँ बैठा हुआ है आंगन में, ये तो मेरा परम भक्त है। और कौवा को भी पता है, क्योंकि काग भुसुंडी तो विशिष्ट ज्ञान है, उनको तो मिला था कि इतना बड़ा, जब वो चर्चा में जाना होगा जहां उनको अभिशाप मिलता है और वरदान होता है, इतना ज्यादा फिर लोमस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विज्ञान निधाना सब बोल दिया था उनको। तो वो भी जान रहे हैं कि भगवान एक साधारण बालक नहीं है, भगवान और भक्त दोनों लीला कर रहे हैं वहां। तो वो भाई पीछे अगर कुछ वार्ता ज्यादा जरूरी हो तो बाहर निकल के करें, तो हमारे पास तो बहुत ही कम रहता है। तो जो रहे शांति भाव से रहे, न मन लगे चले जाएं बाहर, कोई किसी को बांध के नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। हो सकता है प्रसाद लास्ट में बंटता हो उससे बंधे हुए हो, लेकिन बाकी कोई बंधन नहीं है। तो मैं फिर वहां पे आता हूँ, जो लीला हो रही है, दोनों समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं। भगवान भी जान रहे हैं कि ये जो कौवा है, ये जो खीर के लालच में है, ये मेरा परम भक्त है। और परम भक्त भी जान रहा है कि भगवान बकैया चल के जिस खीर की कटोरी पे आ रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं, मेरे आराध्य देव भगवान है। और जब चोंच ले करके वो भागता है तो भगवान उसके पीछे चल लेते हैं। अब यहाँ पे वर्तमान खत्म हो जाता है। जब ईश्वर की कृपा होती है, अब जैसे इसी कमरे में अगर ईश्वर आके दर्शन देना चाहे तो जो परम भक्त वही उनको देख पाएगा, बाकी लोगों को दृष्टिगत नहीं होगा। वो पूरी लीला भक्ति और भगवान के बीच में हो जाएगी, बाकी लोग ताकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। तो अब जब वो लेके चला तो उसके चोंच में उस खीर को लेने के लिए भगवान के मुंह में पूरा कौवा प्रवेश कर जाता है। ये ऐसे मुंह बात और चला, और वहां पे पूरा उसको वो दिव्य रूप अपना दिखाते हैं। जन्म न जाने कितनी जन्म वहां वो रुके रहे, उनको पूरा जैसे मंडल चलता है, तारा मंडल, दिव्य रूप अपना दिखाया, दिव्य जगत दिखाया, सब दिखा करके जब फिर बाहर आते हैं और फिर ये बालक बन जाते हैं और फिर वो कौवा बन जाते हैं, तब ईश्वर उन्हें आशीर्वाद। अब मैं जो कह रहा हूं कि भक्ति भाव पे मैं यहां से आ रहा हूं, बाल लीला हो गई। अति प्रसन्न जान मुनि मोही, देह्यो मांगो बर देह्यो मैं तोही। काग भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अन्मादिक रिधि अपर सिद्धि, मोक्ष सकल सुख खान। ये कह करके उन्होंने आशीर्वाद दिया।
कि कागभुसुंडी तुम्हारे उस भाव से, भाव पृष्ठ जन्म का है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो उसने इस जन्म में कोई आराधना नहीं की, उसने तो केवल खेल खेला भगवान के साथ थोड़ा देर बालक के रूप में, लेकिन भगवान तो उसी समय आशीर्वाद देना चाहते थे। मुझे ही पता चले कि मेरा कोई सेवक मेरे लिए इतना बड़ा झेल गया, तो मेरे मन में अत्यंत आसक्ति का भाव उसके प्रति आएगा कि मैं इसका कैसे कल्याण कर दूं। तो भगवान कहते हैं उस जन्म के उसके कार्य से इतने खुश है कि कागभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अनमादिक रिद्धि अपर सिद्धि, रिद्धि सिद्धि सब मांग लो, और मोक्ष जो कि सकल सुख खानी, सारे सुखों का खान जो है वो मोक्ष तुम मांग लो। अभी यही नहीं रुकते हैं, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण सब जग जाना, मांग जो भाव तो ही मन माही, आज देहु तो ही संशय नाही। बिल्कुल भगवान प्रसन्न हो गए हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं देने के लिए तो फिर क्या पूछना, छप्पर फाड़ के दे देंगे, उनके लिए क्या दुर्लभ है। लेकिन अभी अजमा रहे हैं, देखिए मांगता क्या है। भगवान ने तो अपने तरफ से पिटारा खोल दिया, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान जो किसी भी मुनि को भी दुर्लभ है, जो मेरी लाख लाख साल तपस्या करते हैं वो भी दुर्लभ है, वो भी अगर तुम मांग लो तो आज देहु तो संशय नहीं। सुन प्रभु वचन अधिक अनुरागो। अब भक्त का भाव देखिए, हम आप रहते तो सांसारिक वस्तुओं में अरे हम लोग क्या मांग लेते हैं बताइए, अपनी को जो बहुत परम चीज है। अगर रोगी होते तो स्वस्थ होने का मांग लेते, लड़का बेरोजगार तो उसकी नौकरी मांग लेते, या माता लोग हैं पोता नाती मांग लेती। लेकिन भक्त क्या मांग लेता है, अभी सुनिए, वो मंथन कर रहा है। सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग हूं, क्या थोड़ा सा मुझे वैसे याद करके थोड़ी सी गड़बड़ा जाता है। मतलब उन्हें लग रहा है कि अभी प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अभी तो वो चीज इन्होंने बोला ही नहीं। तो वो कहते हैं मन अनुमान करन तब लागू, प्रभु कही देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। मुझे शब्दों में उलझा दिया ईश्वर ने। 8 7 पता नहीं क्या क्या नाम ले लिया, मोक्ष मांग लो, रिद्धि मांग लो, सिद्धि मांग लो, ज्ञान विवेक विरति, लेकिन असली चीज तो छुपा ले गए। भगत बिना गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। चाहे सब कुछ मुझे दे दे, लेकिन भक्ति न दे तो वैसे ही बेमजा होगा, जैसे कि आपने 56 भोजन बना दिया, 56 भोग लगा दिया, लेकिन नमक नहीं डाला उसमें। उस तरह स्वादहीन चीज का भगवान मुझे मांग रहे हैं, कह रहे हैं। तो असली चीज तो कहीं नहीं रहे हैं। तो वो मांगते क्या है, सब छोड़ दिया। जो 8 9 10 नाम लिया था उन्होंने सब हटा दिया। अविरल भगति, एक शब्द अपनी तरफ से जोड़ा, अविरल भगति। सोचा कि भक्ति तो केवल मिल जाएगी, तो क्या है, भक्ति 2 प्रकार की है, विरल भक्ति अविरल भक्ति। विरल भक्ति वो जो हम सबके अंदर है, रुक रुक के स्वार्थ परक भक्ति। अभी कोई संकट आया है, परम श्रद्धा, देवकली भगवान पे 2 कुंटल दूध, क्यों, क्योंकि बच्चा बीमार है, उसको स्वस्थ होना है, कल रिजल्ट निकलना है, तो 5 किलो लड्डू जरा पास हो जाएं। जैसे ही पास हो गए, भगवान उधर हम उधर। फिर कोई संकट आया, फिर परम भक्त, जैसे संकट दूर हुआ, भगवान किनारे हम किनारे। इसे कहते हैं विरल भक्ति, स्वार्थ परक भक्ति, आवश्यकता पड़ने पर भक्ति। लेकिन भक्ति तो वो जो अविरल हो, की तरह निरंतर बहती रहे। वो शब्द जोड़ के मांगा, अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाओ, जेहि जाजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाओ। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगत देहु मोहि, आज कृपा कर राम। ये वरदान, अविरल भगति और विशुद्ध तव, 2 विशेषण जोड़ा भक्ति में। केवल ऐसे भक्ति नहीं मांग लिया। पहली बात तो वो भक्ति अविरल हो, दूसरे विशुद्ध वाला देना भगवान, मिक्सर करके मत देना। श्रुति पुराण जेहि गाओ, जिसके लिए श्रुति और पुराण हमेशा जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। और जेहि जाचत जोगीश मुनि, जिसको योगी मुनि हमेशा मांगते तो रहते हैं, लेकिन प्रभु प्रसाद को पाओ। जिस पे प्रभु की असीम कृपा होती है, वो थोड़ी सी भक्ति पा जाता है। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगत देहु मोहि, आज कृपा कर रहा हूं। सब छोड़ दिया, रिद्धि सिद्धि ऐसा कहां मिलता है। सब भगवान देने को तैयार थे, मांगा क्या, केवल भक्ति। तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं उससे कि देखो इसने कितने चालाकी से मांग लिया। तो वो कहते हैं कि सब सुख खान भगत तय मांगी। तुमने तो सारे सुख की खान ही मांग लिया, अगर भगत मांग ली तो फिर बचा क्या।
बोले वचन परम सुखदायक, सब और कोई न हो जग तुम सम बड़ भागी। भगवान ने कहा कि जो तुमने ये मांग लिया भक्ति केवल सब छोड़ करके, तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। सुन विहग प्रसाद अब मोरे। अब देखिए, मांगा था तो क्या देते, मांगने पे क्या देते, जो केवल आपके से शब्द निकलता वही देते वो। जैसे हम कहते कि भाई हमें घोड़ा हाथी दे दीजिए, घोड़ा हाथी आ जाता, बाकी कुछ नहीं आता। शब्दों का खेल, और शब्द भी वो निकलते जो ईश्वर की इच्छा होती। हम वही मांग पाते हैं जो हमारा कर्म फल होता है। ये आप पक्का मन में विश्वास कर लीजिए कि अगर साक्षात प्रभु भी सामने खड़े हो जाएं और वही चीज कह दें कि मांग लो वर, तो क्या आप ज्यादा मांग पाएंगे? पहली बात तो इतना आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मुंह से शब्द ही निकलेगा नहीं निकलेगा, और शब्द भी निकलेगा तो वो निकलेगा जो आपके पूर्व जन्मों और इस जन्मों का कर्म फल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई एक साथ तपस्या करने गए। एक अवधि तक तीनों ने तपस्या की। एक ही दिन प्रभु तीनों के सामने प्रकट हुए। ये नहीं कि रावण ने 10 साल किया, कुंभकर्ण ने 8 साल किया और विभीषण ने 5 साल तपस्या किया। तीनों ने समान तपस्या किया। ईश्वर तीनों से खुश हुए, ब्रह्मा तीनों के पास। लेकिन कर्म सबको ईश्वर यही कहते हैं कि मांग लो, और दो ही शब्द बोल के जवाब में बोलते हैं तथास्तु। आप जो बोलेंगे उसमें कटनी छटनी नहीं करते ईश्वर कभी। आप जो भी बोलेंगे तथास्तु बोलना उनको केवल। लेकिन आप बोलेंगे क्या? साथ में एक आती हैं देवी जी, माता सरस्वती, वो आपके जीवा पे विराजमान होंगी और आप वही मांग पाएंगे जो आपका कर्म फल। रावण क्या मांगता है? रावण क्या मांगता है? प्रकारांतर से, हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, इतना कह के चुप हो गया होता। प्रभु विवश थे, जो चाहो मांग लो कह दिया था, देने की बाध्यता थी और वो अमर हो जाता। लेकिन कैसे हो जाएगा? आगे कहता है, बानर दनुज जात दुई बारे, किसी के मारने से न मरे, लेकिन बंदर और मनुष्य है तो उससे मुझे कोई डर नहीं। तो ईश्वर बंदर और मनुष्य रूप में आके वध करते हैं। कुंभकर्ण का और बढ़िया, उन्हीं प्रभु कुंभकर्ण पही गई हूँ, तासी विलोकी अति विस्मय भय हूँ, जो यह खल नित करब आहारू, वही है सब संसार गुजारू। उसका शरीर देख के भगवान ने कहा कि बाप रे बाप, अगर ये केवल रोज आहार ही कर लेगा तो पूरे संसार का खाना तो यही खा जाएगा। शारद प्रेरी तासुमत फेरी, मांगहु नींद मास सटकेरी। माँ शारदा को प्रेरित करते हैं, जीवा पे बैठ जाते हैं और मांगता क्या है? 6 महीने की नींद। 1000 साल की तपस्या, मांगा क्या? 6 महीने की नींद। और विभीषण ने अपनी फिर भक्ति मांगी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मांग भी वही पाएंगे जो मांगता है। उसे क्या मिलता है? कालांतर प्रकारांतर से उसका कर्मफल। लेकिन यहाँ कागभुसुंडी ने कुछ नहीं मांगा तो उसे क्या मिला? बिना मांगे। सुन विहग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी है उर तोरे। अब बिना मांगे भगवान दे रहे हैं उसको। खोले तो खजाना, मांगा ही नहीं, भक्ति मांग लिया केवल। तो भक्ति से इतना खुश हो गए कि सारे शुभ गुण तुम्हारे हृदय में बसेंगे। भगति, विवेक, विरति, विरागा, योग, चरित्र, रहस्य, विभागा, जानब तय सबही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं संभव खेदा। इतने सारे उपहार से उसको लाद दिया। मम माया संभव भ्रम अब न व्यापहि तोर, जानो अगुण अनादि अज सगुण गुना कर मोह। क्या छोड़ा? तुम मेरे सगुण रूप को भी जानोगे और तुम मेरे निर्गुण रूप को भी जानोगे। यह प्रसाद क्यों दिया? क्योंकि सगुण और निर्गुण में ही थोड़ी सी मत विभिन्नता होने के कारण उन्हें उस समय अभिशाप मिल गया था। तो सारा चीज उन्हें नवाज दिया भगवान ने। इसलिए हम ये इस मंच से, व्यास जी की अनुमति से आपसे अनुरोध करेंगे, हम सभी को अपने में इतना विचार लाना चाहिए, इतना चिंतन करना चाहिए कि ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना आसक्ति क्यों होती जाती है हम लोगों के लिए। हम लोग थोड़ा सा इससे विरत हों और ईश्वर की भक्ति पे केवल अपना ध्यान दें, तो बाकी सारे दरवाजे धीरे धीरे समृद्धि के, संपन्नता के अपने आप खुलते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपको भी लगता है जैसे ये वृद्धाश्रम है, यहाँ कोई गरीब माता पिता ही केवल नहीं बैठेंगे जिनको खाने का कोई संसाधन है, वो आकर के यहाँ शरण ले लिए। यहाँ परम धनाढ्य लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि निर्वंश हैं, अब कहाँ जाए कोई देखने वाला नहीं इसलिए बैठे हैं।
ऐसे भी माता पिता यहाँ बैठे हैं जो नाती पोता पुत्र पुत्र आदि बहु सबसे संपन्न है। बात वहीं आ गई कि सांसारिक आसक्ति उनकी पड़ी हुई है, वो कहीं और मन लगाए हैं, और जो साक्षात देवता माता पिता बैठे हैं उनका परित्याग किए बैठे। हम लोग समय समय पे यहाँ आते रहते हैं और आकर के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी इन्हें अपने माँ बाप की तरह ही आदर देते हैं। और इस वृद्धाश्रम में कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो मैं उसे यहाँ जरूर लाता हूँ, चाहे वो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो आजादी का अमृत महोत्सव में आजादी घर 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 तिरंगा और अमृत महोत्सव में भी हमारे सारे वृद्धजनों ने सड़क से लेके यहाँ तक झंडा लेकर के नारा लगाया था। कवि सम्मेलन हो, 14 नवंबर का बाल दिवस हो, या अन्य जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, इस परिसर में लगाए गए आश्रम के पॉजिटिव ऊर्जा का फल देखिए। हम लोग जो विभिन्न जनपद में लगाते हैं पेड़, उसमें 40% ही बचते हैं। यहाँ पे जो लगाया तो 100% पेड़ बचा हुआ है। और सारा पेड़ आप उन्हें जड़ न समझिए, वृक्ष भी महसूस करते हैं भक्ति भाव को, वृक्ष भी महसूस करते हैं पॉजिटिव ऊर्जा को। आप कोई एक पेड़ अपने ऐसे जगह खेत में लगा दीजिए और एक पेड़ ला के आश्रम में लगा दीजिए, आप दोनों की वृद्धि पे निगाह रखिए। आश्रम वाला पेड़ बहुत जल्दी हरा भरा बड़ा हो जाएगा, साधारण पेड़ वैसे बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है। ये जो जड़ लोग हैं ये चैतन्यता को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। मैं जब घुसता हूँ तो मैं एक निगाह मारते हुए आता हूँ उधर से कि जो हम लोग पेड़ लगाए थे देखे है कि नहीं, और वास्तव में वो पेड़ बहुत अच्छे रूप में जब लगाते हैं तब मुझे ये विश्वास हो जाता है कि मैं वृद्ध आश्रम में जा रहा हूँ, अथवा वृद्ध आलय भी कहा जा सकता था, वृद्धों का घर भी कहा जा सकता था। आश्रम शब्द का प्रयोग क्यों किया? जिसने भी इसका नाम दिया वो आश्रम ऐसे नहीं बन जाता है। आश्रम अच्छी सोच से बनता है, आश्रम अच्छी वाणी से बनता है, और फिर तीसरे नंबर पे आता है आश्रम अच्छे कर्म से बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, जब तीनों भाव बढ़िया और पॉजिटिव सकारात्मक होते हैं तब जाके कोई परिसर आश्रम का रूप लेता है। ऐसे आश्रम के आज राजवर्धन शुक्ला जी का जन्मदिन भी है, तो इनको बहुत बहुत बधाई, इनकी भार्या को बहुत बधाई, क्योंकि आदमी उतना ही आगे और सकारात्मक कार्य कर पाता है जितना पत्नी उनकी पीछे से प्रेरणा देती है। सारा ताली ये राजवर्धन लेके चले जाते हैं, बट जो ये कर पा रहे हैं उनके लिए मिसेज राजवर्धन का बहुत बड़ा योगदान है। एक जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए, वरना किसी पति की हिम्मत नहीं कि वो एक्स्ट्रा कार्य कर सके जो पत्नी न चाहे आज के जमाने में। तो मैं इतना देर तक आप लोगों ने मुझे सुन लिया और मैं व्यास जी की कथा में व्यवधान बना, इसके लिए क्षमा मांगते हुए, और मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे यहां आने और बोलने का अवसर दिया। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय और गुरु हनुमान की जय। अभिनंदन, जोरदार तालियां हमारे जिला